आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम किसकी सुनते हैं? तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने वाला हूँ कि क्या बाबा श्याम आपकी कभी सुनेंगे? आप बाबा श्याम की इतने दिनों से पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, हर वो चीज कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। आपने बाबा श्याम को इत्र सेवा कर दी, बाबा श्याम को नारियल वाला अर्जी लगा दिया, बाबा श्याम को आपने हर तरह से प्रसन्न करने की कोशिश की, परंतु बाबा श्याम ने आपकी अभी तक बात नहीं सुनी। यानी क्या कारण है ऐसा कि जो बाबा श्याम हमारी पुकार नहीं सुन रहे, हमारी बात नहीं सुन रहे? तो श्याम भक्त, तो हो सकता है हमसे ही कुछ त्रुटि हो गई हो, हमसे ही कुछ ऐसी गलतियां हो रही हो जिसके कारण से बाबा श्याम नहीं सुन रहे। या हो सकता है कि बाबा श्याम हमसे बहुत अधिक प्रसन्न हो, हमसे बहुत अधिक खुश हो, और वो सिर्फ ये देखना चाहते हो ये भक्त जो मुझसे जुड़ा है कि ये वाकई भक्त है, क्या ये मेरी सेवा के काबिल है, तो क्या इसने अपनी जो बात रखी है, क्या उस पर मैं मोहर लगा सकता हूँ? तो ये सब बाबा श्याम एक परीक्षा के तौर पर भी लेते हैं। तो श्याम भक्तों, जब भी आप अधिक परेशान हो, निराश हो, दुखी हो, मन में बहुत अधिक तकलीफ हो, तो आपके दिल में आता है कि हम बाबा श्याम से अर्जी लगाएं, अरदास लगाएं, और आप बाबा श्याम से अर्जी और अरदास लगाते हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जब हम बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं, बाबा श्याम से अर्जी अरदास लगाते हैं, तो बहुत सारे लोग आस में बाबा श्याम के दरबार में अर्जी लगाते हैं, अपनी अपनी बातें लिखते हैं ताकि बाबा श्याम उनकी बातों को सुन लें, बाबा श्याम तक उनकी बात पहुंच जाए। क्यों वो खुद नहीं कह सकते? ऐसा कह सकते हैं, परंतु ऐसा होता है श्याम भक्तों, जो बाबा श्याम से जुड़ा हुआ होता है और जो बाबा श्याम की हर वक्त बातें करता है, और कहते हैं कि जो बाबा श्याम के आसपास रहता है, बाबा श्याम उसकी जरूर सुनते हैं। तो श्याम भक्तों, इसी प्रकार से जब हम बाबा श्याम के दरबार में आप सभी की अर्जियों को लेकर जाते हैं और बाबा श्याम से जब आपकी अरदास को पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो उस समय तक तो बाबा श्याम से जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ अपनी बातें बोलनी है, बाबा की दर्शन करने हैं। और बाबा की जैसे ही दर्शन हो जाते हैं, उनका काम हो जाता है, काम निकल जाता है, तो तुरंत लीव हो जाते हैं। यानी कि उनका काम सिर्फ ये था कि बाबा के एक पल के लिए, एक मिनट के लिए दर्शन कर ले। और मन में ऐसे सवाल भी उनके रहते हैं, हम क्यों दर्शन करें, क्योंकि हमने तो सुबह ही बाबा की खाटू धाम से दर्शन कर लिए, और दर्शन हमने फोटो के जरिए कर लिए, वीडियो के जरिए कर लिए, अब हम ऐसे दर्शन क्यों करें? श्याम भक्तों, अगर ऐसे ही बात होता तो जो लाइव आरती आती है खाटू धाम से, हर रोज खाटू धाम से आरती आती है सुबह और शाम की, आप में से ही बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो ये कहते हैं कि हम बाबा के दरबार आना चाहते हैं, बाबा का बुलावा नहीं आ रहा, बाबा से प्रेम है, बाबा से मिलना चाहते हैं, बाबा को हर दिन देखना चाहते हैं। अरे इतने अधिक भाव हैं तो आप खाटू में अपना घर ले लीजिए एक, वहां रहकर हर रोज बाबा के दर्शन करिए, हर रोज बाबा से मिलने जाइए। क्या ऐसा संभव हो सकता है? हो सकता है, परंतु ये अगर आप चाहेंगे खाटू में रहने के लिए, और ये मन में विश्वास है कि मुझे खाटू में जाकर ही रहना है, खाटू में जाकर ही बसना है, यानी जो आपका घर परिवार है उसे छोड़कर वहां खाटू में जाकर, जहां आप रहते हैं उसको छोड़कर खाटू में ही बसना है, यानी खाटू वाले का असर इतना अधिक है कि आप उनसे इतना अधिक प्रेम करते हैं तो उनके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे श्याम भक्त हैं जो बाबा श्याम के लिए अपनी बहुत सारी चीजें उन्होंने कुर्बान कर दी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने बलिदान कर दिया, यानी वो बाबा श्याम को हर हालत में खुश रखना चाहते हैं। तो श्याम भक्तों, आपकी बाबा श्याम कब सुनेंगे? जब आप किसी भी प्रकार से मतलबी नहीं होंगे, यानी मतलब के लिए जब आप काम करते हैं, यानी सिर्फ ये देखते हैं कि मेरा काम हो जाए, बाकी मुझे और कुछ लेना देना नहीं है, तो बस आप समझ लीजिए कि बाबा श्याम के तो आपने दर्शन कर लिया, आपके मन को सुकून भी उस समय तक के लिए मिल गया, परंतु आपके काम कब होंगे, कब नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, या बाबा श्याम उस बातों पे मोहर लगाएंगे भी या नहीं लगाएंगे। क्योंकि श्याम भक्तों, श्याम बाबा सब जानते हैं कि आप किस टाइप के हैं, आपका नेचर कैसा है, आप क्या चाहते हैं, आप वास्तव में श्याम भक्त हैं या सिर्फ बुरे दिनों में बाबा श्याम का हाथ पकड़े हैं। यानी जब आपके अच्छे दिन आएंगे तो वापस से आप वही हो जाएंगे जैसे कि आप पहले थे। बाबा श्याम का दामन पकड़ के रखा है तो बाबा श्याम का ही हाथ पकड़ के रखना है। यानी ऐसा नहीं कि आज आपकी दुख की घड़ी चल रही है तो बाबा श्याम के दरबार पहुंच गए, बाबा श्याम से अर्जी लगा दी, अरदास लगा दी, और जब सुख की घड़ी आए तो बाबा श्याम कौन है और आप कौन है। बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त होते हैं जिसके अंदर पेशेंस नहीं होता, बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त होते हैं जो बेसब्री होते हैं। श्याम भक्तों, अगर प्रत्यक्ष प्रमाण देखना है तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं होगी।
आप श्याम मंदिर में ही जाकर प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं। यानी कि मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, यानी आप जब बाबा के दर्शन करेंगे, तो वहाँ आपको कई सारे लोग ऐसे मिलेंगे, जो आपको खुद ही आपको महसूस करा देंगे कि ये श्याम भक्त है, मंदिर में रहता है और इस तरह से का बिहेवियर है। यानी आप खुद समझ जाएँगे देखकर कैसे-कैसे श्याम भक्त होते हैं और वो अपने आप को श्याम भक्त बोलते हैं। यानी कि आपने बाबा श्याम के दरबार से कई सारी ऐसी वीडियोज़ देखी होगी, जिससे आपको ये पता चलता होगा कि बाबा के दरबार में रहकर भी ऐसे कई सारे लोग हैं, ऐसे कई सारे जो सेवादार हैं, जो बाबा श्याम की सेवा करते हैं, परंतु उनके जो बोलने का अंदाज़ है, यानी बोलने का ढंग है, वो आपने वीडियो द्वारा देखा ही होगा। तो श्याम भक्त तो इसमें कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक सच्चा श्याम भक्त बनना है, तो इन सब चीज़ों को अनदेखा करना है। जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताते हैं कि बाबा श्याम परीक्षा लेते हैं, यानी बाबा श्याम के दरबार में जब जाते हो, तो बाबा श्याम ये देखते हैं कि आपके समक्ष अगर ऐसी घटना हो जाती है, यानी घट जाती है कोई ऐसी घटना, तो आपका रिएक्शन कैसा होता है? आप भी उसी की तरह बेसब्री की तरह, यानी कि जिस प्रकार से उसने आपको जवाब दिया, तो आप भी उसको सामने वाले को ऐसे ही जवाब दे रहे हो। तो बाबा श्याम सदा न्याय के साथ देते हैं, यानी आपकी अगर कोई गलती नहीं है और अगर आपसे किसी ने कुछ बोल दिया है, तो बाबा श्याम उसको किस रूप में दंड देते हैं, ये बाबा श्याम ही जानते हैं। तो श्याम भक्तों, इसमें निराश होने की बात नहीं है। बाबा श्याम किस प्रकार से सुनते हैं, कब सुनते हैं, या आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब आपके काम बनने लगेंगे, जब आपके सारे काम सिद्ध होंगे, तो श्याम भक्तों आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरे सारे काम बन रहे हैं, तो बाबा श्याम की कृपा है, दया दृष्टि है। तो सबसे पहले श्याम भक्तों, आपको अपने आप को बदलना है, श्याम भक्त बनना है, बाबा श्याम की कृपा दृष्टि पानी, और आप चाहते हैं कि बाबा श्याम के लिए जो भी आप लेकर जाए, बाबा श्याम उसको प्रेम पूर्वक स्वीकार करें, बाबा श्याम को आप अर्पण करते हैं, बाबा श्याम उसको तुरंत ग्रहण करें, तो सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना होगा। यानी कि अगर आप रूड नेचर के हैं, यानी कि अगर आपको लगता है कि मैं सबके साथ इस तरह से बात करता हूँ, मेरे अंदर स्वार्थ की भावना है, मेरे अंदर घमंड की भावना है, तो सबसे पहले आपको धीरे-धीरे करके इन सब चीज़ का त्याग करना होगा। जिस प्रकार से बाबा श्याम से जुड़ने के बाद एक मांसाहारी भक्त निरामिष हो जाता है, यानी मांस खाना छोड़ देता है, उसी प्रकार से आपको अपने आप को पूर्णतः बदलना होगा। क्यों? पहले जब तक बाबा श्याम से नहीं जुड़ा था, बाबा श्याम की महिमा के बारे में नहीं पता था, तब तक वो हर वो काम करता था जो उसे नहीं करना चाहिए। परंतु श्याम भक्त जो वो काम कर चुका है, जो वो कर्म कर चुका है, उसका फल तो उसे भोगना ही है। उसे कब भोगना है? उसे इसी जन्म में रहकर भोगना है। जो कहते हैं कि स्वर्ग कहाँ है, नर्क कहाँ है, ये तो आप सभी को पता है कि वो स्वर्ग और नर्क धरती पे ही है, और धरती पे ही इसका फैसला उसके हिसाब से हो जाता है। यानी कि श्याम भक्त जो रुपए पैसे धन से सुखी हैं, उनको आपको देख के लगता होगा कि ये बहुत सुखी है, परंतु उनके परिवार में जाके आप पूछ सकते हैं कि वो कितने सुखी हैं, कहाँ से सुखी हैं। आप देखेंगे कुछ न कुछ उसके घर में भी प्रॉब्लम होगी ही होगी। श्याम भक्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो खुश रह सके, यानी खुश है अपने कामों से, कि श्याम भक्तों हर कोई ना कोई किसी न किसी कारण से दुखी है। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम इसलिए कहते हैं कि अगर बाबा श्याम की कृपा की प्राप्ति करनी हो, बाबा श्याम की महिमा की प्राप्ति करनी हो, तो बाबा श्याम से जुड़े रहो, बाबा श्याम की भक्ति करते रहो, और बाबा श्याम के बारे में दूसरों को भी बताते रहो। आज मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दे दूंगा कि आपके अंदर वो स्वार्थ की भावना है या नहीं है। श्याम भक्त तो बहुत सारे श्याम भक्त जो होते हैं, जब लाइव वीडियो के जरिए जुड़ते हैं, जब हम बाबा श्याम के दर्शन कराते हैं, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहते हैं और उस दिन का प्रतीक्षा करते हैं जब हम लाइव वीडियो के द्वारा उन्हें दर्शन कराएंगे। तो क्या श्याम भक्तों वो खुद जाकर बाबा श्याम के दर्शन नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। परंतु ऐसा कहते हैं कि अगर कोई संदेश बाबा श्याम तक पहुँचाता है, यानी जिस प्रकार से एक डाकिया आपकी चिट्ठी लेकर आता है और उस चिट्ठी को आप पढ़ते हैं, चिट्ठी को पढ़ते हैं तो एक अंदर से खुशी होती है। इसी प्रकार से कोई भक्त अगर बाबा श्याम के लिए कुछ लिखता है और उसी लिखी हुई चीज़ को कोई पढ़ के बाबा को सुना दे, बाबा श्याम उन बातों पर अमल करते हैं। बाबा श्याम सुनते हैं क्योंकि वो ईश्वर हैं, वो भगवान हैं। वो जानते हैं कि किसकी बातों को बोला जा रहा है, किसकी बातों को पढ़ा जा रहा है। तो ये मानने वाली बात है श्याम भक्तों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं जो इन बातों को नहीं मानते। उनके माइंड में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी नकारात्मक बातें होती हैं। बहुत सारे ऐसे सोचते हैं कि वीडियोस व्यू बनाने के लिए बनाया जाता है, वीडियोस इसके लिए बनाया जाता है। श्याम भक्तों, अगर ऐसी ही बात होती तो बाबा के हर दिन लाइव करते, हर दिन हम भी वीडियो बनाते और हर दिन आपको दिखाते। परंतु श्याम भक्तों कहते हैं कि एकादशी का दिन ऐसा दिन होता है
यानी कि ऐसा माना जाता है कि ये ऐसे पवित्र दिन होते हैं, एकादशी से एक दिन पहले या एक दिन बाद, द्वादशी का दिन या एकादशी का दिन, भीड़ भाड़ में जब बाबा श्याम के दरबार जाते हैं, बाबा श्याम से अरदास लगाते हैं, तो उस समय तो सिर्फ आपके दिमाग में एक ही बात रहती है कि किस प्रकार से बाबा के दर्शन हो, और आप अपनी बातों को कहने से रह जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। परंतु इन वीडियो के माध्यम से आपके पास ये वो ऑप्शन रहता है, ये वक्त रहता है, जो बातें आप बाबा से वहां नहीं बोल पाए थे, वो इन लाइव वीडियो के जरिए आप बाबा से बोल सकें। जब आप उन बातों को बोलते हैं, बाबा श्याम के समक्ष रखते हैं, तो बाबा श्याम क्या पता आपकी बात सुन ले। बाबा श्याम कब सुनेंगे आपकी बात, ये कहा नहीं जाता। बाबा श्याम कैसे सुनेंगे, ये भी कहा नहीं जाता, और ना ही कोई जानता है। परंतु कर्म तो हर कोई करता है। तो श्याम भक्तों, ऐसे ही हम कर्म करते हैं। जब हम दरबार जाते हैं तो पूरे निष्ठा के साथ जाते हैं बाबा के दरबार, और हम ऐसे समय में जाते हैं जब बाबा श्याम बिल्कुल फ्री रहते हैं, खाली रहते हैं, और हमारी बातों को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन बातों को किस प्रकार से लेंगे, सकारात्मक रूप में लेंगे या नकारात्मक रूप में लेंगे, ये तो श्याम मति देते हैं। यानी आपको जो मति बाबा ने दिया है, आप उसी प्रकार से उन बातों को सोचोगे। इसमें मेरी कोई दो राय नहीं है, दो बातें नहीं है, आपकी मर्जी है लाइफ से जुड़े या ना जुड़े। अगर एक भक्त भी बाबा से जुड़ता है, बाबा श्याम की बातें सुनता है, बाबा के दर्शन करता है और बाबा से अर्जी लगाता है, तो इस डाकिये का जाना सफल हो जाता है। तो श्याम भक्तों, ये है बाबा श्याम की महिमा, और ये है बाबा श्याम की चमत्कार। बहुत सारे श्याम भक्त ऐसे होते हैं जो ऐसी ऐसी अर्जी लगाते हैं जिस पर बाबा श्याम को मोहर लगानी होती है, कृपा करनी होती है, दया दृष्टि करनी होती है। और ऐसे भक्त जो होते हैं, जब देखते हैं लाइव वीडियो में अर्जी नहीं लग रही, तो यहाँ अर्जी लगाने के बाद कहीं और चले जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, वहां भी अर्जी दे रहे हैं, यहाँ भी अर्जी दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं, वैसे दे रहे हैं। तो श्याम भक्तों, इतनी जगह अगर आप अर्जी लगाते हैं, तो बाबा श्याम कहाँ की अर्जी कैसे सुनेंगे, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे। इसलिए कहता हूँ श्याम भक्तों, अगर आपने भजन मंत्र शक्ति के द्वारा, यानी कि इस लाडले के द्वारा अर्जी लगवाई है बाबा श्याम से, यानी बाबा श्याम से बात कहलवाई है, तो थोड़ा सा विश्वास जरूर रखिए। एक ही बात को जगह जगह बोलना, जगह जगह कहना, उससे कोई फायदा नहीं है। तो क्योंकि श्याम भक्तों, ऐसी बातें तो सिर्फ बाबा श्याम की कृपा से ही आती है। जब बाबा श्याम बताते हैं, तभी हम ऐसी बातों को बोल सकते हैं, कह सकते हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम पर भरोसा रखिए, तो अपने आप को बदलिए। अपने आप को अगर बदल देते हैं, तो बाबा श्याम आपकी जिंदगी को बदल देंगे। आपकी जिंदगी में ऐसे बदलाव करेंगे जिससे बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर होनी शुरू हो जाएगी। श्याम भक्तों, होपफुली आपको बातें समझ में आई होंगी, और ऐसी बातों को सुनने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। और बातें अच्छी लगी और आपको ऐसा लगता है कि आपके काम इन फ्यूचर बाबा श्याम बनाने वाले हैं, और इस चैनल के द्वारा बाबा श्याम आपकी बातों को सुनेंगे, तो मन मार के आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि इस पर बाबा श्याम के लाइव दर्शन जो होते हैं, वो एकादशी से एक दिन पहले, एकादशी वाले दिन हम देते हैं। और श्याम भक्तों, कोशिश तो यही रहती है कि बाबा श्याम के सही से आपको दर्शन करा सकें, जहां से भी हो। तो बाबा श्याम के दर्शन आप कहीं से भी करें, चाहे आप वो खाटू धाम से करें, चाहे वो आगरा से करें, चाहे कहीं से भी आप दर्शन करते हैं बाबा श्याम के, और अपनी अर्जी और अरदास लगाते हैं, तो बाबा श्याम जरूर आपकी बातों को सुनते हैं। श्याम भक्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक आप भजन मंत्र शक्ति की ऐसे ही बातों को सुनते रहें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।